अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 6। प्रैक्टिकल नंबर 6 में क्या है, आपको ये जो लिखा है ना, ये आपको टाइप करना है। एरिया ऑफ सर्किल 2 पाई r स्क्वायर, फिर अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू समीशन का साइन x डिवाइड बाय m साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O, ये आपको लिखना है। फिर गिव अ बॉर्डर टू द फ्रास, कॉपी इट 3 टाइम्स चेंजिंग डिफरेंट कलर, गिव अ सूटेबल हेडर एंड फूटर। तो इसमें पहले तो हम ये टाइप करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये सिंबल्स कहाँ से आएंगे, पावर कहाँ से आएगी, बेस कहाँ से बनेगी, ये मैं समझा देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं फिलहाल ये यहीं पे टाइप करता हूँ ताकि तुम लोग को यहीं पे दिख जाए, या फिर मैं इसको पहले एक नए पेज पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को वहीं पे मैं ये क्वेश्चन दिखाता रहूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हमें ये टाइप करना है। करते हैं टाइप। क्या करना है, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल्स टू, तो हमने लिखा एरिया ऑफ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। इमरान, अभी स्टार्ट किया मैंने ना। ये प्रैक्टिकल नंबर 6 है जिसमें हमने ये टाइप करना है, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर। तो इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिए हैं जो हमें सीखना पड़ेगा कि पावर कैसे आती है, बेस कैसे आती है, ये सिंबल्स कैसे आते हैं। तो मैं वो टाइप करके दिखा रहा हूँ। अभी हमने क्लास स्टार्ट की है। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर। अब हमें पाई ढूंढना है। ठीक है, तो पाई का सिंबल हमें इंसर्ट में जाके राइट हैंड साइड पे ये इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस, इसमें आपको पाई का सिंबल ढूंढना है। अगर इसमें पाई का सिंबल मिल जाता है तो यहाँ से उठा लेंगे, वरना फिर कहीं और से उठ लेंगे। क्या सामने पाई का सिंबल दिख रहा है तुम लोगों को कहीं पर? स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना बेटा? यस सर, ये ना पाई का साइन, सॉरी पाई का साइन ना थर्ड लाइन में है जी। इसको हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक है, ये पाई आ गया। जी ठीक है, अब ये, अच्छा इसके अलावा पाई लाते हैं, मैं दिखाता हूँ इसके अलावा पाई कहाँ से आएगा। इंसर्ट में जाओ और यहाँ सिंबल्स में जाओ, सॉरी, इक्वेशन एडिटर में नहीं, मैं इसको हटाता हूँ। इंसर्ट में जाओ और सिंबल्स में यहाँ भी शायद पाई मिल जाएगा। ये रहा, देखिए। जितनी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे उतनी जल्दी हम प्रैक्टिकल्स कर लेंगे। चाहिए अच्छा हो कि चैट के बदले माइक पे बोल दो, क्योंकि मुझे चैट विंडो बार बार खोलनी पड़ती है। मैंने चैट विंडो ऑफ की हुई है। चलो, मैंने चैट विंडो ऑन कर ली। अच्छा, तो ये कहाँ पर है फिर बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम गए, इंसर्ट, सिंबल में गए, ये रहा पाई का सिंबल, ये हमने पाई का सिंबल लगा दिया। 2 r आर, अब ये हमने स्क्वायर डालना है। देखो, 2 लिख के सेलेक्ट किया और यहाँ पे नॉर्मल होम में आके फॉन्ट पे चले गए, फॉन्ट के इस एरो पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको दिख रहा है सुपर स्क्रिप्ट और यहाँ पे दिख रहा है आपको सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट करोगे तो पावर बन जाती है जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, और सब स्क्रिप्ट करोगे तो बेस बन जाती है जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैंने सुपर स्क्रिप्ट किया, 2 को सेलेक्ट कर कर आया था मैं, सुपर स्क्रिप्ट किया, पावर आ गई। तो मैं स्क्रीन का साइज बड़ा कर दूं या फिर कैरेक्टर साइज बड़ा कर दूं? क्या दिख गया 2 पाई r स्क्वायर? जल्दी यस या नो? यस। ठीक है, अब देखो ये ऐसे भी होता था कि आपने इसको नॉर्मल R2 लिखा, इसको सेलेक्ट करो, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, कोई शॉर्टकट हो फौरन नोट कर लिया करो। सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखा, कंट्रोल शिफ्ट ये दोनों बटन प्रेस करके रखे और साथ में प्लस का साइन दबा दिया। वापस प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, नॉर्मल हो जाएगा। देख रहे हो, ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट
कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा हुआ है। प्लस करता हूँ तो पावर बन जाती है, प्लस करता हूँ अगेन तो नॉर्मल आ जाता है। और अगर खाली मैं कंट्रोल प्लस करूंगा तो ये बेस बन जाती है। लिख लो, टू पुट अ पावर you can use control shift plus। और बेस के लिए ओनली कंट्रोल प्लस। ठीक है, तो हमने कहा एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, कॉमा फिर हम करते हैं अरिथमेटिक मीन्स, अरिथमेटिक मीन्स इक्वल्स टू, अब ये समीशन का सिंबल लाना है। अगेन जाएंगे इंसर्ट और ये सिंबल्स में गए, यहाँ पे आपको ये सिंबल मिल गया समीशन का, ये आ गया। फिर x तो नॉर्मल है, स्लैश m नॉर्मल है, फिर कॉमा, फिर साइन थीटा, थीटा लाना है। अगेन इंसर्ट सिंबल, इसमें कहीं दिख रहा है थीटा, इक्वेशन में जाते हैं, शायद इक्वेशन में दिख जाए। इक्वेशन में कहाँ है थीटा, बताना मुझे जरा। ये चल जाएगा, ये चलेगा सर ये तो एम्प्टी सेट है। ओके, तो मुझे इसमें थीटा नजर नहीं आ रहा, ये रहा, दिख गया। यस ठीक है, यहाँ से आता है, ये डाल के आपने आगे बढ़ जाओ, या फिर इसको यहाँ भी इंसर्ट सिंबल्स में ढूंढ सकते हो। यहाँ पे जाओ, मोर सिंबल्स में जाओ, यहाँ पे शायद कहीं मिल जाए, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मगर इसमें होता है, मिल जाएगा तुम लोग इसमें। सामने मुझे कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें ढूंढोगे ना तो मैं थीटा का साइन मिल जाएगा, बट टाइम कंज्यूमिंग है, तो बेहतर है जहां से मैंने बताया है वहां से देख लो। ये रहा, ये रहा, ये किया और इंसर्ट प्रेस कर दिया। ठीक है, ये भी चल जाएगा, वैसे ये है सिंपल। फिर दोबारा दिखाता हूं मैं, इंसर्ट में गए, इक्वेशन में गए, इक्वेशन में यहां से एरो से अप डाउन किया, ये आ गया, कहाँ गया, आई थिंक ये है ना। ठीक है, और आगे यहाँ पे आके ये कर्सर को कहीं भी बाहर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या रहेगा सिंबल यहाँ पे, H2O बता दिया मैंने, H2 लिख के इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस, या फिर होम में जाओ, यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करो और इसको सबस्क्रिप्ट कर दो, सबस्क्रिप्ट। तो ये हमने कर लिया। अच्छा, अब क्या रहा है, ये पूरा सेंटेंस टाइप करके, ये पूरा सेंटेंस टाइप करके आपने करना क्या है, उसको बॉर्डर देना है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर और टाइप करता हूँ ताकि मेरा पैराग्राफ तो बने। इसके साथ मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं सबको एक जरा ले आऊँ साइज में, सेलेक्ट किया मैंने, इसको यहाँ पे गया मैं, इसको मैंने कोई साइज दे दिया, और बड़ा साइज दे देते हैं इसको, हमने यहाँ पे दिया 18 का साइज। फॉन्ट हमने कोई भी एक कर दिया, और सबको हमने बोल्ड अनबोल्ड, बोल्ड अनबोल्ड, कंट्रोल बी पे प्रेस किया, बोल्ड हो जाएगा, दोबारा प्रेस करो अनबोल्ड हो जाएगा। यही काम हम कंट्रोल बी से कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं ताकि ये पूरा आ जाए हमारे पास। आ गया, 3 लाइन्स का आ गया। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ये तो हमने कर लिया, हमने यहाँ तक का प्रैक्टिकल कर लिया, ये यहाँ तक का कर लिया हमने। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, गिव अ बॉर्डर टू द, तो मैं बॉर्डर देना सिखा चुका हूँ मैं, कि इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे इसमें जाओ, एरो पे, ये जो बॉर्डर का है ये देख लो, फिर देख लो, ये बॉर्डर है हमारा, इस पे आके आप आ गए यहाँ पे, लास्ट वाला ऑप्शन बॉर्डर एंड शेडिंग पहले करवा चुका हूँ मैं, आपने यहाँ पे इसको ये वाला बॉर्डर कर दिया, अपनी मर्जी का बॉर्डर डाल दिया आपने। आप इस बॉर्डर को चेंज कर सकते हो, कंट्रोल Z किया,
दोबारा किया, लास्ट ऑप्शन पे आया, बॉर्डर पे गया, मैंने यहाँ पे लाइन को मैंने थोड़ा थिक कर दिया, ये कर दिया मैंने लेट्स सपोज, और मैंने 3D बॉर्डर कर दिया और ओके कर दिया। ये आगे आ गया तो हमने बॉर्डर बना दिया। फिर कह रहे हैं कॉपी करो उसको 3 दफा। ठीक है, कर लेते कॉपी। कंट्रोल सी किया हमने, नीचे आए, एंटर किया, एंटर किया, एंटर कर दिया, ये 3 दफा कॉपी हो गया। ये देख लो, 1 2 3 और एक ओरिजिनल हमारा। फिर क्या कह रहे हैं, हेडर एंड फूटर दो। तो इसमें अब नई चीज रह गई है हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर क्या होता है, आपने मैक के नोट्स पे देखा होगा, हर नोट्स की टॉप पे कुछ लाइंस लिखी होती हैं और हर पेज की टॉप पे कुछ लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ लिखा होता है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर, और नीचे हर पेज पे पेज नंबर लिखा आ रहा होता है। तो ये कहलाता है हेडर फूटर। मैं चाहता हूँ हर पेज की टॉप पे लिखा हुआ है आदिल रशीद, और हर पेज के बॉटम पे लिखा हुआ है पेज नंबर। तो इसको हम कहते हैं हेडर, ऊपर वाले को हम हेडर कहते हैं, नीचे वाले फूटर। कहाँ से आएगा, एक सिंपल तरीका है, पेज की टॉप पे या पेज के बॉटम पे जाके यहाँ पे लाके डबल क्लिक कर दो, ये देखो एकदम फूटर सामने आ गया। और ऊपर का एरो प्रेस करोगे, अप एरो, हेडर में आ गए, कर्सर आपका हेडर में चला गया। एस्केप प्रेस किया, नॉर्मल हो गया। या फिर इंसर्ट पे जाओ और यहाँ पे हेडर का ऑप्शन है, फूटर का ऑप्शन। आपने ऐसे हेडर पे क्लिक किया, ये कह रहा है भाई हेडर ब्लैंक चाहिए, मैंने कहा यस ब्लैंक चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा सर आदिल रशीद, और मैंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट किया, कंट्रोल ई से सेंटर किया, होल्ड किया, सिलेक्शन हट गई इसलिए बोल्ड नहीं हो पाया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी से बोल्ड किया, और मैंने जो मेरा नेक है SAR वो भी लगा दिया। ठीक है, अब मैं एस्केप प्रेस करता हूँ। देखना ये सर आदिल रशीद डिम हो गया क्योंकि ये हेडर है और मेरा यहाँ कर्सर नहीं जा रहा। अगर कर्सर में एरो किसी लेके जाऊंगा ना तो मेरा कर्सर इस हेडर पर नहीं जाएगा, और ये हेडर अब हर पेज के टॉप पर आएगा। ये देखो, आप तीसरे पेज पे एंटर दबा दबा के एंटर प्रेस किया हमने, ये हम पेज नंबर 3 पे आ गया। हर पेज पे आपको ये मिलेगा, दिस इज कॉल्ड हेडर। आते हैं फूटर पे। इंसर्ट फूटर, ये आ गया फूटर। मैंने कहा फूटर चाहिए मुझे ब्लैंक, ये आ गया। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने कर दिया मैक कॉलेजिएट और सेंटर कर दिया और एस्केप प्रेस कर दिया, या यहाँ से क्लोज हेडर एंड फूटर कर दिया। अब आपको हर पेज के बॉटम पे मिलेगा हर पेज के नीचे मिल रहा है आपको कॉलेजिएट और हेडर में मिल रहा है आदिल रशीद। कोई कंफ्यूजन, तीनों का आंसर चाहिए मुझे। सर इसमें बुलेट्स नहीं लगाने, फाइल में तो लगे हुए हैं। प्रैक्टिकल में लिखा है बुलेट्स, बुलेट्स लगती नहीं इसके अंदर। बुलेट वहां लगती है जहाँ पॉइंट्स होते हैं, ये .1 .2 .3 बुलेट वहां लगती है। बुलेट बुलेट लगानी है ना, नहीं सर, फाइल में चारों फॉर्मूले अलग अलग लिखे हुए हैं और उनके शुरू में बुलेट्स लगे हुए हैं। तो बेटा लगा दो उसमें, कोई मसला ही नहीं। ये लिखा आपने देखो, ऐसे इसमें ना पैराग्राफ बनेगा नहीं, फिर मसला ही है। तो तुम्हारी फाइल में टीचर ने करा दिया होगा, मसला नहीं है। ये आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल आदिल रशीद, लेट्स गो फॉर्मूला नंबर 1, यहाँ फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ दोनों को सेलेक्ट किया शिफ्ट एरो के साथ, और यहाँ आके ये रही बुलेट, ये लग गई बुलेट्स। बताओ, अब जब तुम यहाँ पे एंटर प्रेस करोगी ना तो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगी। यहाँ पे कोई मसला है बताओ, हो जाएगा? नो सर। ठीक है, अच्छा ये अभी लॉग आउट कौन हो गया था, निमरा या लाइबा? सर निम्रा मीटिंग में यहीं पर ही। निमरा वापस आ गई हो? यस सर। निमरा ये मानूर पूछ रही थी बुलेट्स कैसे आते हैं, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, बुलेट से क्या तरीका होता है, आपने जो भी लिखना है लिखो और बताया दो। ये आपने लिखा, लेट्स गो, आपने 4 हेडिंग डाल दी। अब आपने चारों को 5 को सेलेक्ट किया, ये ऊपर बुलेट्स हैं, ये
इस पे क्लिक कर दो, बुलेट्स आ जाएंगी। कोई चेंज बुलेट करना है तो ये छोटे एरो पर क्लिक करो और अपनी मर्जी का बुलेट डाल दो। आपने ये वाला बुलेट डाल दिया। अब आप जब आगे एंटर प्रेस करोगे ना तो खुद ब खुद अगले में बुलेट्स आते रहेंगे। ठीक है, बट Yes, sir. इसमें महनूर इस वाली प्रैक्टिकल बुलेट्स है नहीं, तुम्हारी टीचर ने डाल दी, कोई मसला नहीं है उसका। यहाँ पे हमसे बुलेट्स नहीं खाएगी। अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 6 के ऊपर, 7 के ऊपर। 7 क्या है? एप्लीकेशन टाइप करनी है, वो तुम लोग टाइप करो याद करके। ठीक है, करना है क्या है मैं बता देता हूँ। चेंज द टाइप फेस ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट टू 14 पॉइंट। ठीक है, यानी हम पूरा जो है उसका जो है वो 14 पॉइंट के हिसाब से अपना फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे। और क्या कह रहे हैं, मोनोटाइप कॉन्सिवा, कोई फॉन्ट साइज, फॉन्ट का नाम बता रहे हैं। चेंज द पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड करना है नंबर 2 पॉइंट। पहले साइज चेंज करना है, 14 पॉइंट करना है। कौन सा करना है? मोनोटाइप कॉन्सिवा। और उसके बाद करना है पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है यूजिंग फिल इफेक्ट्स विद टेक्सचर। ये 2 काम करने। चलते हैं, इसके पहले अपने कॉपी करता हूँ नए पेज के ऊपर ताकि पता हो क्या है। मैंने नई फाइल खोल दी, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब इसको हम देखते रहेंगे और प्रैक्टिकल बनाते रहेंगे। आपने एप्लीकेशन टाइप करनी है तो वो एप्लीकेशन तो तुम लोग टाइप करोगे। लेट सपोज यहाँ पे हमने एप्लीकेशन टाइप कर ली, लेट सपोज ये एप्लीकेशन है। अब इसका साइज चेंज करना है। हम यहाँ पर आए, हमने 14 किया, इसको हमने 14 किया। और यहाँ पे देखो हमें फॉन्ट ढूंढना है मोनोटाइप कॉन्सिवा, CONS। मेरे पास ये नहीं आ रहा। ये आ गया कॉन्सिवा, स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या तुम लोग दिख रहा है ये वाला फॉन्ट? यस बस वहां जाके आपने टाइप किया मोनोटाइप। मोनोटाइप का शायद मेरे ख्याल से ये एक ही था, तो ऑटोमेटिक ये वाला उठकर आ गया। हाँ, जब आप मोनोटाइप लिखोगे ना खुद ही आ जाएगा। मोनोटाइप कॉन्सिवा है, मेरे पास लिखा हुआ है कॉन्सिवा। खैर, या आपने आके इसको सेलेक्ट कर दिया, फॉन्ट चेंज हो गया। और फिर आपने करना क्या है, तो पहला काम आपने इसका 14 पॉइंट साइज किया और फिर आपने इसका जो वो फॉन्ट साइज चेंज किया मोनोटाइप क्या था इसका फॉन्ट का साइज कॉर्सिवा। सही कर लो, कॉर्सिवा। ठीक है, उसके बाद करना है क्या है बताओ जरा मुझे। कोई एक बच्चा होता है, उसके बाद क्या करना है? 2 काम तो कर लिए हमने। चेंज बैकग्राउंड। क्या चेंज करना है? बैकग्राउंड। देखो, पेज लेआउट में गए, सिंपल है ये रहा पेज, पेज कलर, पेज कलर पे आ गया। कह रहा है यूजिंग फिल इफेक्ट्स विद टेक्सचर, यूजिंग फिल इफेक्ट्स विद टेक्सचर। तो हमने क्या किया, हम पेज लेआउट में आए, यहाँ पे पेज कलर में गए और यहाँ पे ये रहा फिल इफेक्ट्स। तो हम पेज लेआउट में गए, पेज कलर पे गए, फिल इफेक्ट्स पे आ गए। कह रहे हैं उसमें टेक्सचर, टेक्सचर का है देखो ऊपर है, ये रहा टेक्सचर। ये पिक्चर है को डालनी है तो ये पैटर्न है, ये टेक्सचर है। इसमें अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन यूज कर लो, कोई सा भी टेक्सचर यूज कर लो। लेट सपोज मैंने टेक्सचर यूज कर लिया ये वाला। क्या हमारा पेज बैकग्राउंड चेंज हो गया? जल्दी कुछ रिस्पॉन्स करो। यस सर। लाइबा, मानूर ने दिया, लाइबा और निम्ना। यस सर। एक कोई रह गया अभी। Yes, sir. ठीक है, तो ये होता है। फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं, कंट्रोल Z किया, वापस कर दिया मैंने, वापस कर दिया, ये भी वापस कर दिया, ये भी वापस कर दिया। अब मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, इसको हमने फटाफट सेलेक्ट करके हमने होम में जाके 14 पॉइंट का साइज सेट करके फॉन्ट पे गए और यहाँ में लिखा मोनोटाइप, ऑटोमेटिक आ गया। ये रहा, इस पे क्लिक किया, ये हो गया।
उसके बाद हम इसको नॉर्मल सिलेक्शन हटा के हम पेज लेआउट में गए, पेज कलर में गए और यहाँ जाके फिल इफेक्ट्स में गए और टेक्सचर पे आ गए। टेक्सचर में जो टेक्सचर आपको अच्छा लगे वो टेक्सचर किया आपने और ये आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, सेव एंड प्रिंट विदाउट बैकग्राउंड योर डॉक्यूमेंट। ये बात समझ में नहीं आई मुझे कि पहले बैकग्राउंड डलवा दिया, अब कह रहे हैं बैकग्राउंड के बगैर प्रिंट आउट निकाल लो। क्यों, बता रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन है वाइवा का। ये जो बैकग्राउंड हमने चेंज किया ना पेज का, ये प्रिंट आउट में नहीं आता। याद रखना, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होता है कि कहीं आप कोई किसी कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो जरा गुड लुकिंग करने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप ये बैकग्राउंड चेंज करते हो। प्रिंट आउट के अंदर ये बैकग्राउंड नहीं आएगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ जाओ प्रिंट पे और यहाँ जाके प्रिंट पे आके प्रिंट प्रीव्यू, फिर सुन लो, यहाँ गए प्रिंट पे आके प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू मतलब होता है ये दिखाता है कि प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। तो क्या प्रिंट आउट में बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है वो? नो सर। तो याद ना, बैकग्राउंड कलर नहीं आता। सिर्फ वो दिखाने के लिए हम करते हैं, स्क्रीन के लिए। आउटपुट पे पेज कलर नहीं आता। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि एंड सेव करो और प्रिंट करो विदाउट बैकग्राउंड। अच्छा, इसमें भी सब में ये होगा, देख लो। आपकी मर्जी, एंड नहीं और है। ये कर लो या ये कर लो, 7 दिन की आप छुट्टी मांग लो और उसमें वही सारे काम करने पड़ेंगे, या फिर ये कर लो, मर्जी है। सर इस पे लिखा हुआ है यूज सिंगल स्पेसिंग एंड लेफ्ट अलाइनमेंट। बेटा तो मैं लेफ्ट अलाइनमेंट करा चुका हूँ ना मैं। वो सिंगल स्पेसिंग। ये री सेलेक्ट करो, देखो ये रहा पैराग्राफ, ठीक है। यस सर। यहाँ गए, ये रहा सिंगल स्पेस, ये या लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आ जाओ। ये रहा लाइन स्पेसिंग सिंगल, 1.5 करोगी, देखो ये हो जाएगा। गैप आ गया, गैप आ रहा है। यस सर। हाँ गैप, इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट भी है इसका। Ctrl+5 Ctrl+1, Ctrl+5 से ये 1.5 हो गया। Ctrl+1 प्रेस करो तो नॉर्मल सिंगल लाइन स्पेस आ जाएगा। यहाँ से आता है ये देखो लाइन स्पेसिंग। यहाँ से जाओ और यहाँ से जाओ, हो जाएगा। ठीक है, आप डबल स्पेस भी कर सकते हो, डबल स्पेस। तो अब हर लाइन के बाद एक कोई भी लाइन का गैप आएगा। अच्छा जनाब, उसके बाद है इसके ऊपर, ये है नंबर 8 प्रैक्टिकल। क्या हो रहा है, राइट अ पैराग्राफ, सेलेक्ट अ पैराग्राफ, कॉपी 3 टाइम कर लोगे? यस सर। आइबा, Yes, sir. बानू, यस सर। अब क्या करना है, शेड, शेड कर लोगे। पहला बताया था ना, बॉर्डर एंड शेडिंग से शेड होता है। जी। तो आपने ये फॉर एग्जांपल इसी कर देते हैं, इसको हम 3 टाइम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने 3 टाइम किया, ये आपने 3 टाइम किया ना, इसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया हमने। अब क्या रहा है, एक दफा शेड कर दो, शेड कर लेंगे हम। यहाँ गए और ये हम गए यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग पे, और ये रहा, एक दफा इसको आपने शेड दे दिया यहाँ से, ये आपने इसको कलर दिया कोई सा शेड, ये शेड हो गया। एक दफा आपने इसको बॉर्डर कर दिया, अलग से कॉपी पेस्ट किया, उसमें बॉर्डर कर दिया। तो ये तो मैं करा चुका हूँ ना, यहाँ से जाओगे और यहाँ पे बॉर्डर में आके ये वाला बॉर्डर कर दिया और इसकी लाइन थिक कर दी, ये हो जाएगा, बॉर्डर भी आ गया। तीसरे में ये करना है, तीसरे पैराग्राफ में होल्ड करना है, टैलिक करना है और फॉन्ट स्टाइल जो साइज कलर चेंज करना है। तो तीसरे में आपने क्या किया, मैं इसको वापस कर दूं। तीसरे में आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कर दिया, आपने फॉन्ट अपनी मर्जी का डाल दिया, जो कह रहे हैं वो कर दो, या फिर कुछ नहीं कह रहे, अपनी मर्जी का फॉन्ट सेलेक्ट करो, अपनी मर्जी का साइज दो, कलर चेंज कर दो यहाँ से आके। ये हम आए, यहाँ से हमने आके इसका
कलर चेंज कर दिया। ठीक है, बच्चों वाला टॉपिक है यार, अभी आगे बढ़ते हैं। तो बात ना हो तो मुझसे पूछ लेना, मुझे रोक लेना। मैं सर तुम वो जो लोग, लेटर वाला था उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, अरे मानूर वो ऑप्शन होता है ना, वो और तीसरा वाला कर, पार्ट। अरे चंदा और करके होता है ये वाला। यस सर, इसमें लिखा हुआ है इंसर्ट डेट ऑटोमेटिकली। कहाँ पे, थर्ड वाले में? यस सर। अभी आगे प्रैक्टिकल आएगा, चलो समझा देता हूँ। कहाँ पे इंसर्ट डेट ऑटोमेटिकली? ये तीसरे में लिखा हुआ है, थर्ड लास्ट लाइन में। देखो बात सुनो, कह रहे हैं ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेट एट टॉप सेंटर एंड टाइम एट द बॉटम सेंटर। इसका मतलब है हेडर फुटर डलेगा। देखो अभी दिखाया तो यहाँ पे टॉप सेंटर में डेट डालनी है, बॉटम सेंटर में डालना है टाइम। इंसर्ट हेडर पे गए, ये देखना जैसे हेडर पे क्लिक करूंगा रिबन फॉरन चेंज हो जाएगी। रिबन चेंज नहीं, पहले हेडर लाने दो। ये आ गया हेडर, रिबन चेंज हो गई। कंट्रोल ई करो, सेंटर पे आ गया। क्या कह रहा है, ऊपर डेट चाहिए, ये रही डेट, ये रही डेट। आपको जिस फॉर्मेट की डेट चाहिए उस पर क्लिक कर दो। मैंने सर कहा भाई जूम हुआ हुआ है, ऊपर का नहीं दिख रहा। क्या हुआ है? जूम हुआ हुआ है, ऊपर का रिबन नहीं दिख रही। तो अब बताओ मैं क्या करूं? बाकी लोग दिख रहे हैं? यस सर दिख रहा है। मानूर, अब बताओ मैं क्या करूं? सर मानूर, रिबन नहीं, अब दिख रही है, अब दिख रही है। अब दिख रही है तुम्हें रिबन? यहाँ देख लो। फिर सुनो, हेडर मैंने तुम्हें दिखा दिया, सिखा दिया हेडर डालना। यहाँ देखना कैसे लाते हैं हेडर। इंसर्ट, मानूर स्पीड से देखना। हेडर, हेडर में आके हमने इसको सेलेक्ट किया, हमसे कहा गया सेंटर में, तो कंट्रोल ई प्रेस करके हम लिया है सेंटर में, या फिर यहाँ से क्लिक करते हैं और उसके बाद ये रहा डेट एंड टाइम। जो फॉर्मेट चाहिए उस पर क्लिक कर दो। मैंने कहा मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, ओके किया, सेंटर में डेट आ गई। ठीक है, अब डाउन एरो प्रेस करके बॉटम में आ जाओ। ये तुम आ गए बॉटम पे, कंट्रोल ई प्रेस करो या ऊपर सेंटर से क्लिक करो, सेंटर पे आ गए। अब यहाँ पे गए टाइम, डेट एंड टाइम ना, तो इसमें टाइम डाल दो। टाइम कहाँ पे आ रहा है, लेट्स सपोज ये रहा टाइम, ये डाल दो। यही कह रहा था आपसे वो, और एस्केप प्रेस कर दो। अब देखो हर पेज पे तुम्हें ऊपर मिलेगी डेट और नीचे टाइम मिलेगा। देखो बॉटम पे टाइम आ रहा है, ऊपर डेट आ रही है, ये देखो। आगे ओके क्लियर हो सर। गया? सिंपल हेडर फूटर है। हेडर फूटर में जाओगे तुम लोग बेटा, तो खुद ही जैसे जाओगे ना हेडर के अंदर, ये देखो रिबन ऊपर की फौरन चेंज हो जाती है। बात क्लियर है? ओके सर। ठीक है, गुड। तीसरे पे आते हैं, नंबर 8। मेरा टारगेट था कि आज मैं तुम्हें 5 प्रैक्टिकल कराऊंगा। अच्छा मीटिंग खत्म हो जाए, दोबारा मीटिंग पे आ जाओ तुम लोग, ओके सर, आ है ना, जाएंगे। ताकि आज कम से कम 10 प्रैक्टिकल हमारे हो जाए ना, फिर कल में इंशाल्लाह बाकी करवा के वर्ड खत्म। परसों से इंशाल्लाह हम आ जाएंगे एक्सेल के ऊपर। तो 4 दिन कम से कम, 4 से 5 दिन में एक्सेल इंशाल्लाह करवा दूंगा पूरे। शुरू में 2 दिन जरा टाइम लगाऊंगा, स्लो कराऊंगा, उसके बाद तुम्हारे फिर प्रैक्टिकल एक्सेल के भी इस तरह निमट जाएंगे। तो ये हम आ गए नंबर 9 के ऊपर। अब सुनो क्या कह रहा है, क्रिएट एनी डॉक्यूमेंट विद यूजिंग हेडर एंड फूटर। क्या हेडर एंड फूटर तुम लोग आ गया? यस सर। कह रहा है उसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट करो डेट एट टॉप लेफ्ट। कहाँ पे मानू, टॉप लेफ्ट। अभी हमने सेंटर किया था, तुम टॉप लेफ्ट पे कर दो। फिर आ रहा है ऑटोमेटिकली पेज इंसर्ट करो फूटर में, कर लेते हैं। फिर कह रहा है तीसरा काम, कन्वर्ट द सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू 2 कॉलम्स। तीसरा काम, और यूज द ड्रॉप कैप। तो इसमें 4 काम बताए गए हैं। एक हेडर में डेट डालनी है, फूटर में हमें डालना है पेज नंबर, फिर हमने अपने डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम में डिवाइड करना है, और फिर हमने यूज करना है ड्रॉप कैप्स का। मैं नया पेज खोल रहा हूँ अभी, चारों काम करके दिखाता हूँ मैं, मगर उसके लिए मुझे कुछ ना डाटा चाहिए होगा यहाँ कॉपी पेस्ट करने के लिए। सर आपकी स्क्रीन थोड़ी जूम हुई हुई है। अरे चंदा, सिर्फ तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, मेरी स्क्रीन नहीं धूम सर, थोड़ी हुई zoom है। हुई हुई है। अरे भाई मेरी स्क्रीन धूम थोड़ी हुई हुई है, बाकी लोग प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही फिर? जूम ही दिखाई दे रही होगी इनको भी। अब बताओ।
अब तो कोने में चली गई। तो अब बताओ, बोला थोड़ा जूम कम करें। अब बताइए मैडम। मैडम बोलिए प्लीज। मानो शायद ना आपसे जूम हुई हुई है, क्योंकि सर की स्क्रीन बिल्कुल ठीक है। आप अपनी एक बार चेक कर लें। जी मेरी स्क्रीन तो सही है। जी, मेरी स्क्रीन खराब है बेटा। मानो तुम्हारी स्क्रीन जूम हुई हुई है, जब मेरी स्क्रीन बाकी दो को सही दिख रही है तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा? अच्छा मानो छोड़ो, तुम्हें रिबन नहीं दिख रही, मैं इसको थोड़ा, हाँ नो सर। अब दिख रहा है, नो सर। अब दिख रहा है तुम्हें? सिर्फ ब्लैंक पेज दिख रहा। हाँ तो अब तुम्हें रिबन दिख रही है नोपा वाली? नो सर। बहादुर तुम फर्स्ट फ्लोर पे रहती हो सेकंड फ्लोर पे रहती हो? सर इसने अपनी स्क्रीन जूम की हुई है। नंबर बता रहा हूँ ना मैं। सही तुम हो गई। तुम लैपटॉप से कर रही हो मोबाइल से कर रही हो? मोबाइल। एक काम करो, छत पे जाओ, वहां से मोबाइल फेंक दो नीचे। नहीं फिर सर, सही हो गई। सही हो गई, चलो देखा जनाब। तो अब मैं यहाँ पे किया, मैंने हेडर किया, इंसर्ट हेडर में डाल दो तुमको पेज नंबर, वो तुमको बता दिया है डेट। कह रहा है फूटर में पेज नंबर डाल दो, कोई बात नहीं, इंसर्ट फूटर में आए, और फूटर में आने के बाद ये देखो फूटर में आ गए, और यहाँ पे देखो फूटर की रिबन चेंज हो गई, फूटर में आते ही रिबन चेंज हो गई, ये रहा पेज नंबर। कह रहा है टॉप पे पेज नंबर डालना है या बॉटम ऑफ पेज पे, मैंने कहा बॉटम ऑफ पेज पे। कह रहा है किस स्टाइल का, ये वाला कॉर्नर पे, सेंटर पे, राइट साइड पे, इस तरह का डालना है? मैंने कहा ये वाला नहीं, मैंने और नीचे आया, मैंने कहा ये वाला नहीं, मैं तो बता दूं मल्टीपल ऑप्शन है। मैंने कहा एक काम करो, एक आता है एक्स ऑफ वाई, ये रहा, सबको दिख रहा है 1 of 1 एक्स ऑफ वाई। इसका फायदा क्या होता है इस वाले पेज नंबर का, आप कोई भी पेज नंबर डाल दो, मर्जी है, मैं हमेशा डालता हूँ पेज एक्स ऑफ वाई। एक्स ऑफ वाई का फायदा ये होता है, आपके नोट्स के अंदर जितने पेजेस बनेंगे ना, तो यहाँ बताता रहेगा कि भाई 1 of 30, 2 of 30, 3 of 30, तो आपको पता होगा कि आपका डॉक्यूमेंट 30 पेजेस का है। देखो मैं दिखाता हूँ, एस्केप किया ताकि फूटर से बाहर आ जाऊं। अब मैं एंटर का बटन दबा के रखना है मैंने, ताकि मैं नीचे पेजेस पे शिफ्ट होता रहूं। जरा देखना कौन से पेज पे आ चुका हूं मैं, ये देखो कह रहा है आप जो है ये 7 of 8 पेज है, इसका मतलब है मेरा डॉक्यूमेंट टोटल 8 पेजेस का हो चुका है। बात क्लियर हो गई? यस मानूर, पूछो बेटा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हमें करना है इसमें, मानूर स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अब करना है कि हमें कॉलम बनाने हैं। कॉलम बनाने से पहले मैं थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप कर दूं, उल्टा सीधा टाइप करता हूं, और इसको मैं बहुत सारा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये देखना क्या क्या रहा है, तीसरी चीज क्या थी, पेज नंबर इंसर्ट कर दिया। अब कह रहा है कन्वर्ट द सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू 2 कॉलम्स, कोई मसला ही नहीं है। ये हमने पूरा पेज सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से सिलेक्शन ऑल हो जाती है, कंट्रोल ए प्रेस करोगे ना, कंट्रोल ए, तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। 8 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। किससे होता है सेलेक्ट ऑल? कंट्रोल ए से। कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठा करो। अब मैं यहाँ पे गया पेज लेआउट में, सेलेक्ट किया मैंने पूरा, पेज लेआउट में गया, और यहाँ पे देखो ये रहा कॉलम्स। मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, तो कह रहा है कितने, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, कितने करने? मैंने कहा भाई 2 कॉलम कर दो। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अभी, जरा मैं स्केल ऑन कर दूं। देखो ऊपर स्केल देखो, एक स्केल ये रहा, आधा पेज डिवाइड हो गया, आधा स्केल ये रहा। तो ये जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, नॉवेल्स आते हैं, उसमें इस तरह कॉलम बने होते हैं। कैसे दिखेगा देखना, मैं यहाँ से डाटा रिमूव करता हूँ, ये देखो, देख रहे हो?
अब जब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा ना, फिर बाकी रिमेनिंग जो है ना दूसरे कॉलम पे आ जाएगा। ये देखना, कुछ मैं डाटा कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो ये आधा कॉलम टाइप हो रहा है, बाकी दूसरे कॉलम में आ गया। क्या दिख गया ये? अच्छा, मैं और भी कॉलम कर सकता हूँ। मैंने सेलेक्ट कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल किया, पेज लेआउट में गया, यहाँ से कॉलम पे जाके 3 कॉलम कर दिया, तो अब 3 कॉलम हो गए। देखो अब आपका जिस तरह न्यूज़पेपर या नॉवेल होता है, इस तरह 3 कॉलम में आ रहा है। क्या तीनों को कॉलम ऐड करने आ गए? कॉलम ब्रेक करना आ गया। होम, इन पेज, सॉरी पेज लेआउट, कॉलम्स, और 2 कॉलम 3 कॉलम जो करना है कर लो। मोर कॉलम्स करने हैं, मोर कॉलम में आओ, यहाँ से कर लो। आप यहाँ 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, जितना करना है कर लो, ये कर देगा। देखो ये 7 कॉलम बन गए। वापस आना है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, वापस आओ दोबारा, कंट्रोल जेड प्रेस करते रहो, 2 कॉलम पे आ गए। ये हो गए 2 कॉलम। कोई कंफ्यूजन? यस नो? यस नो? यस सर, सही है। लाइबा, निमरा, मीटिंग एंड होने वाली है, जल्दी बताओ।